आपके पैरों में सूजन रहती है, आपके पैरों में इतना दर्द होता है कि आप ठीक से चल फिर नहीं पाते, ठीक से बैठ नहीं पाते, आपका हर काम करना दूभर हो जाता है। अब आप चाहते हैं इससे पाना छुटकारा, तो आपकी इन सभी समस्याओं का हल हम आज के वीडियो में लेकर आए हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे ऐसी 5 एक्सरसाइज या कहेंगे 5 उपाय जिन्हें अपनाने से आप अपने इन पैरों की सूजन से छुटकारा पा सकते हैं, दूर हो सकते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। पैरों में सूजन आने के लगभग 10 से 12 मुख्य कारण होते हैं, पर उन्हें जानने से पहले कुछ प्रश्न और हैं आपके लिए जिन्हें जानना आपके लिए बड़ा आवश्यक है। ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, क्या आपको स्वेलिंग एक पैर में है या दोनों पैरों में आ रही है? प्रश्न नंबर 2, क्या ये स्वेलिंग एकदम से आई है या धीमे धीमे बढ़ी है? प्रश्न नंबर 3, क्या स्वेलिंग के साथ पैरों में दर्द है या नहीं? प्रश्न नंबर 4, क्या ये पिटिंग या नॉन पिटिंग है? अब स्वेलिंग आने के कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि वो 10 से 12 हो सकते हैं। तो कारण नंबर 1, इंजरी। कई बार आपके पैर में अगर चोट लग जाती है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है पैर में, या कोई लिगामेंट इंजरी हो जाती है, कई बार एड़ी मुड़ जाती है, पैर ट्विस्ट हो जाता है। अगर इन सारी इंजरीज की वजह से स्वेलिंग आ रही है और दर्द भी इसमें हो सकता है, तो ये पहला कारण है आपके पैरों में सूजन आने का। वजह नंबर 2 है लिम्फेडिमा। देखिए, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन सिस्टम है, आर्टरीज फ्रेश ब्लड लेके कैरी करती हैं हर ऑर्गन तक, वेन हमारे ऑर्गन से हार्ट तक पंप करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या कहें वो नीला खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसी तरह एक पैरेलल और सिस्टम होता है जिसमें लिम्फ बहता है, जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर के हर ऑर्गन से जो गंदगी होती है उसे कैरी करता है लिम्फ नोड्स की तरफ, और लिम्फ नोड से लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वो किडनी के थ्रू होते हुए हमारे यूरिन के साथ ड्रेन आउट हो जाता है। एक समस्या होती है, इन्फेक्शन होता है लिम्फेडेनाइटिस, लिम्फ नोड्स का इन्फ्लेमेशन। जब भी इसमें से किसी प्रकार की समस्या होगी तब भी आपको स्वेलिंग आएगी। अब ये लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ होते हैं? तो लिम्फ नोड्स हमारे गर्दन पे होते हैं, एक्जिला में होते हैं, ग्रोइन में होते हैं, ऑब्लिटल फोसा में होते हैं। ये हैं पहली 2 वजह आपको पैर में स्वेलिंग आने की। अब जब आपको लिम्फेडिमा की समस्या हो रही है तो आप जनरली बस बैठे बैठे अपने पैरों को चला सकते हैं। क्या होता है, जब भी आप एंकल का मूवमेंट करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो काफ मसल हमारी एक्टिवेट होती हैं। जब काफ मसल हमारी एक्टिवेट होती हैं तो ये काम करती हैं ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करने का, क्योंकि काफ को पेरिफेरल हार्ट भी तो कहा जाता है। इस प्रकार से आपके पैरों में जो स्वेलिंग आई है उसे आप धीमे धीमे कम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी समस्याओं का सीधा हल पाना, तो उसके लिए हम लेकर आ रहे हैं इंस्टाग्राम लाइव सेशन हर दूसरे और चौथे शनिवार को हर महीने के शाम को 6 से 7 बजे के बीच में। आप इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए हमें फॉलो करें और वहां आकर अपने प्रश्न सीधे हमसे पूछें और उसके आप उत्तर पा सकते हैं लाइव सेशन में। तीसरा कारण है दवाओं का रिएक्शन या साइड इफेक्ट। कई बार अगर कोई व्यक्ति बीपी की दवाइयां ले रहा है, या फिर कई बार लोग मेडिसिन लेते हैं डायबिटीज की, ऐसी दवाओं के रिएक्शन या साइड इफेक्ट की वजह से भी पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। कई बार लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं जिन्हें कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। कई बार इनके साइड इफेक्ट की वजह से भी लोगों को पैरों में स्वेलिंग आती है। कई बार हमारी फीमेल्स हार्मोन्स भी लेती हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ये भी कई बार नुकसान करती हैं और महिलाओं को पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। कई बार लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, यंग लोग जिम जाते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं बॉडी बनाने के लिए, कई बार गलत सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। इनके साइड इफेक्ट की वजह से भी लोगों को कई बार पैरों में स्वेलिंग आती है। अगला चौथा कारण है पैरों में स्वेलिंग आने का, वो है वीनस रिटर्न इनसफिशिएंसी, जिसे आमतौर पर लोग वेरिकोज वेन कहते हैं। काफ जनरली हमारी पेरिफेरल हार्ट के तौर पर मसल मानी जाती है। ये हेल्प करती है पैरों से ब्लड को हार्ट की तरफ पंप करने के लिए। जैसे ही काफ मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो जो यूनिफ्लो वाल्व होते हैं हमारी वेन्स में, वो खुल जाते हैं और ब्लड ऊपर की तरफ पंप होता है। जैसे ही काफ रिलैक्स होती है वैसे ही वो वाल्व बंद हो जाते हैं, ब्लड को नीचे जाने से रोक लेते हैं। जब इन वाल्व में कोई खराबी आ जाती है, ये मैलफंक्शन कर जाते हैं, तब हमें होती है वीनस रिटर्न इनसफिशिएंसी, अर्थात वेन का जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ पंप नहीं हो पाता, वहीं रुक जाता है पैरों में, रिगर्जिटेशन हो जाती है और हमें पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि वेरिकोज वेन की समस्या में या वीनस रिटर्न इनसफिशिएंसी की समस्या में हमें पैर में समस्या क्या होती है, यहाँ स्वेलिंग आती है, नसें गुच्छे की तरह चमकती हैं, क्योंकि हमारी वेन के वाल्व खराब हो जाते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसे ठीक करने के लिए आप पलंग पे लेटें और पैरों को इस तरह से ऊपर लगा दें दीवार पर। कुछ देर तक ऐसे लेटे रहें। आप दिन में 15-20 मिनट के 3 से 4 राउंड्स ऐसे कर सकते हैं। इस प्रकार से लेटने से पैरों का जो ब्लड है वो ग्रेविटी के साथ अपने आप नीचे की तरफ आएगा, या कहें इस केस में टुवर्ड्स हार्ट
स्लो करेगा। अगर आप चाहते हैं वेरिकोज वेन के बारे में और समझना तो लिंक आई कार्ड में अवेलेबल है, इस वीडियो के खत्म होने के बाद जाकर उसे देख लीजिएगा। पांचवा कारण है पैरों में स्वेलिंग आने का डीवीटी। जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, डीप वेन अर्थात आपकी जो गहरी नसें होती हैं, पैर में अंदर की नसें होती हैं, या वेन जिनमें की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है, उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है। वजह नंबर 6 होती है प्रेगनेंसी। माताएं बहनें जब कंसीव करती हैं, जब वो गर्भ धारण करती हैं, तो 5वें 6वें महीने से थोड़ी थोड़ी पैरों में स्वेलिंग आने लगती है। कई बार ये देखा गया है कि स्पेशली लेफ्ट लेग में स्वेलिंग ज़्यादा आती है, क्योंकि उनको लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है, या उनका वेट बढ़ने की वजह से, फीटस का साइज और वेट बढ़ने की वजह से आर्टरी और वेन बॉडी में दबने लगती हैं। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वो पलंग पर लेटें और 2-3 तकिए लगा कर लेटें अपने पैरों के नीचे, जिससे जो उनके पैर हैं वो हार्ट के लेवल से ऊपर निकल जाएं। वजह नंबर 7, किडनी का मैलफंक्शन। कई बार ये देखा गया है कि अगर किडनी में स्टोन है तो आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, या किडनी आपकी ठीक से काम नहीं कर रही क्योंकि आपको हार्ट डिजीज हो रही है तो आपको पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, या हार्ट डिजीज की वजह से किडनी की फंक्शनिंग हैम्पर हो रही है, डैमेज हो रही है किडनी, तो आपको पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो कई बार आपको ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है, या कहें तो ब्रीदिंग में भी समस्या हो सकती है। ऐसे में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको प्राणायाम करना चाहिए, जिसमें से एक आपको मैं अभी बता रहा हूँ। आप सीधे बैठ जाएं फालती मार के योग मुद्रा में, हाथ की मुद्रा इस प्रकार से कर लें, और अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं। कैसे हो अनुलोम विलोम? हाथ की मुद्रा इस प्रकार से बनाएं, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को लें, रोके, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाल दें, वापस से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लें, रोकें और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाल दें। ये एक प्राणायाम है। ऐसे अन्य प्राणायाम के लिए आगे आने वाले वीडियोज में हम बात करेंगे। इसके लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जब वो वीडियो आपको पब्लिश हो तो आप उस वीडियो को आराम से देख सकते। पॉइंट नंबर 8 है लिवर। कई बार ये देखा गया है कि आपका लिवर डैमेज हो रहा है, वो सोराइसिस की वजह से हो सकता है, हेपेटिक लिवर हो सकता है। कई बार लोग अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, इस वजह से लिवर डैमेज हो जाता है। इन वजहों से भी आपके पैरों में स्वेलिंग आती है। कई बार जिसे हम कहते हैं फैटी लिवर, अल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से लिवर में स्वेलिंग आने लगती है, लिवर की फंक्शनिंग खराब हो जाती है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को जिसका लिवर डैमेज हो रहा है, उन्हें अपने डाइट का, क्या वो सेवन कर रहे हैं, उसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे आपका लिवर और डैमेज होता चला जाएगा। लिवर की वजह से पैरों में स्वेलिंग आने की कुछ और अन्य वजहें भी होती हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, या हेपेटाइटिस बीमारी होने पर भी लिवर की फंक्शनिंग बिगड़ जाती है और पैरों में स्वेलिंग बढ़ जाती है। अगर आपको ये वीडियो अब तक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मैं चाहूँगा कम से कम 5000 लाइक आप इस वीडियो पे अवश्य। 9वीं वजह है थायराइड। जिन व्यक्तियों को हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत होती है या उनमें किसी चीज की मात्रा कम होती है, ऐसे व्यक्तियों को भी पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। ये आवश्यक नहीं कि आपके दोनों पैरों में ही स्वेलिंग आए, किसी एक पैर में भी स्वेलिंग ज़्यादा आ सकती है। ऐसे में व्यक्ति को T3, T4, TSH ये थायराइड प्रोफाइल के 3 टेस्ट होते हैं, ये करवाने चाहिए। इससे मालूम पड़ता है कि क्या और किस हार्मोन का लेवल गड़बड़ा रहा है। उसके अकॉर्डिंगली अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करा सकते हैं और इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आप अपने पैरों की स्वेलिंग को दूर करने के लिए एक रोलर से एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसे पैर के नीचे लगाइए, एक पैर मोड़ लीजिए, दोनों हाथों का सहारा लीजिए और आराम से ये ऐसे रोलिंग मूवमेंट करिए। आपकी काफ पर रोलिंग होगी। इस प्रकार से आप अपने पैरों की स्वेलिंग को दूर कर सकते हैं। 10 से 15 मूवमेंट के 3-3 सेट दिन में आप कई बार कर सकते हैं। आप ये मूवमेंट एक पैर से भी कर सकते हैं या दोनों पैरों के नीचे लगा के रोलर एक साथ भी कर सकते हैं, इस प्रकार से। 10वीं वजह है आपके पैरों में स्वेलिंग आने की इंसेक्ट बाइट। कई बार कीड़ा काटने की वजह से भी ये देखा गया है कि पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, वो पार्ट काफी गर्म हो जाता है। ऐसे में आपको तत्काल अपने डॉक्टर से मिलकर उसकी दवा लेनी चाहिए और दवा के साथ साथ कंप्रेशन बैंडेज का भी प्रयोग करना चाहिए, या फिर वो स्टॉकिंग्स हो सकते हैं जिन्हें आप पहन सकते हैं आपकी स्वेलिंग को कम करने के लिए। 11वीं वजह है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कई बार हार्ट ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पाता या हार्ट तक ब्लड पहुंच नहीं पाता पैरों से। ऐसे में भी आपके पैरों में स्वेलिंग बढ़ जाती है और आपको पैर चमकते हुए दिखते हैं। आइए जानते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसके द्वारा आप अपने पैरों की स्वेलिंग को कम कर सकें। तो काफ मसल की एक स्ट्रेचिंग आपको मैं बता रहा हूँ, जिसे करने से काफ का स्ट्रेच बढ़ेगा, उसकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी एक्टिवनेस बढ़ेगी। इन टर्न आपके पैर में जो स्वेलिंग है उसे ड्रेन आउट करने के लिए काफ वो पंपिंग एक्शन दे पाएगी, वो सपोर्ट दे पाएगी, जिससे पैरों की स्वेलिंग आप कम कर सकते हैं। एक टॉवल लीजिए, टॉवल लेकर लेट जाइए आराम से, पंजे के पास टॉवल को लगाइए
और पैर को ऊपर ले जाते वक्त अब अपने हाथों से टॉवल को पुल करिए अपनी तरफ, जिससे आप काफ को स्ट्रेच दे सकते हैं। ये एक्सरसाइज हमेशा एक बार में एक पैर से करें, जिससे आपकी कमर पे भी लोड नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे पैर को लगा लें, पैर को ऊपर लेकर जाएं और टॉवल को अपनी तरफ पुल करिए। ध्यान ये रखने वाली बात है कि आपका घुटना एकदम स्ट्रेट रहेगा, काफ मसल पे स्ट्रेच आना चाहिए, जिससे उसकी लेंथनिंग हो, वो लेंथ बढ़ेगी तो काफ की एक्टिविटी बढ़ेगी, एक्टिन मायोसिन एक्टिव होंगे, काफ का स्ट्रेच बढ़ेगा तो वो पंपिंग एक्शन में सपोर्ट दे पाएगी। इन टर्न हार्ट का लोड कम होगा और ब्लड इजीली हार्ट की तरफ पंप हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यही सारी बातें आपके अलावा आपके मित्रों तक भी पहुंचे, उनका भी फायदा हो, तो उन तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। साथ में आने वाले वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जब भी वो वीडियो पब्लिश हो आपको उसका नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से मिल जाए। यदि पैरों की स्विंग के साथ साथ आपको एड़ी में भी दर्द है, उसे जानने के लिए आप लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आपको आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो आप राइट वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं और अपने दर्द से छुटकारा पा सकते हैं।